अस्सलाम वालेकुम। इससे प्रीवियस वीडियो में हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं अबाउट मोनोसेक्राइड। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओलिगोसेक्राइड के बारे में, क्योंकि हम जो रोजाना चीनी खाते हैं, जो शुगर लेते हैं, वो शुगर हम किस फॉर्म में ले रहे होते हैं, वो इन फॉर्म ऑफ सक्रोज ले रहे होते हैं। और वो जो सक्रोज है एक्चुअली वो डाइसेक्राइड है। सो हम देखेंगे कि डाइसेक्राइड हमारी जिंदगी के लिहाज से कितने इंपॉर्टेंट हैं और दूध के अंदर कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसकी वजह से दूध का जायका मीठा होता है। वो कतई नजर के उसमें मिलावट करके आप लोग आपको खालिस दूध नहीं दे रहे, अदरवाइज खालिस दूध का जायका हमेशा मीठा होता है। इसी तरह से आप डिफरेंट माल्ट एक्सट्रैक्ट लेते हैं तो उसके अंदर कौन से शुगर मौजूद होते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, और टॉपिक है हमारे पास ओलिगोसेक्राइड। एज यूजुअल डेफिनेशन मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड की एक जैसी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आधी डेफिनेशन सबकी एक जैसी है, क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कंटेन, यहां तक डेफिनेशन सबकी एक जैसी है, बाकी वर्ड आपको बताएगा। ओलिगो का मतलब होता है 2 to 10, ठीक है। ओलिगो का क्या मतलब होता है 2 to 10। तो 2 से लेकर 10 तक कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, 2 से 10 तक उसमें शुगर है, तो उसको क्या कहेंगे, ओलिगोसेक्राइड। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इनके फीचर्स क्या हैं, तो कंपैरेटिव फीचर हैं मोनो, ओलिगो और पॉली। ओलिगोसेक्राइड एक्चुअली इन बिटवीन है मोनो और पॉलीसेक्राइड में, इसलिए आप देखेंगे कुछ फीचर में ये मोनोसेक्राइड से लेस होंगे और पॉलीसेक्राइड से मोर होंगे, और कुछ फीचर में ये पॉलीसेक्राइड से मोर होंगे और मोनोसेक्राइड से लेस होंगे। जैसे हम देखते हैं, दीज आर मोर कॉम्प्लेक्स शुगर। अब यहां देखें, सिंपलेस्ट शुगर कौन से थे, मोनोसेक्राइड। मोस्ट कॉम्प्लेक्स कौन से हैं, पॉलीसेक्राइड। तो सो ये पॉलीसेक्राइड से लेस कॉम्प्लेक्स, मोनोसेक्राइड से मोर कॉम्प्लेक्स। तो शुगर दैट आर मोर कॉम्प्लेक्स देन मोनोसेक्राइड, लेस कॉम्प्लेक्स देन पॉलीसेक्राइड आर कॉल्ड ओलिगोसेक्राइड। मोस्ट सिंपलेस्ट वन कौन से, मोनोसेक्राइड। मोस्ट कॉम्प्लेक्स कौन से, पॉलीसेक्राइड। नेक्स्ट, एज यूजुअल ये भी स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ये भी खाने के बाद आपका मूड अच्छा हो जाएगा। जैसे इस बच्ची का हो गया बिस्किट खाने के बाद, क्योंकि उसके अंदर शुगर है और वो सक्रोज की फॉर्म में है, और सक्रोज जो है वो एक डाइसेक्राइड है, सो दे आर स्वीट इन टेस्ट। और अगेन यहां पर मोनोसेक्राइड से लेस स्वीट होंगे और पॉलीसेक्राइड से मोर स्वीट होंगे। इजीली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इनकी अगर हम देखें तो मोनोसेक्राइड से लेस सॉल्युबल हैं, बट पॉलीसेक्राइड से मोर सॉल्युबल हैं। तो सॉल्युबिलिटी इनकी इन बिटवीन लाई कर रही है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, दे कैन बी हाइड्रोलाइज इनटू सिंपल शुगर। अब देखिए ना कि ओलिगोसेक्राइड में कितने शुगर हैं, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट दैट कंटेन 2 to 10 शुगर। तो कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें दो या दो से ज्यादा, यानी एक से ज्यादा शुगर होगा, वही टूट सकता है ना। कोई चीज 2 शुगर पर मुश्तमिल है, तो जब मैं इसको तोड़ूंगा तो क्या वापस के 2 शुगर मिल जाएंगे, क्लियर। तो इसलिए याद रखना कि सिर्फ वो शुगर, वो कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइज हो सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा शुगर हैं। तो जब वो हाइड्रोलाइज होंगे तो उतने ही शुगर देंगे जितने से वो मिलकर बने हैं। सो ओलिगोसेक्राइड maximum number of carbohydrate that oligosaccharide can yield is 10, minimum number of carbohydrate that या monosaccharide that oligosaccharide yield is 2 to। what is the range of glucose या monosaccharide in oligosaccharide, तो 2 to 10। सो अगर वो 3 पर मुश्तमिल हैं तो उनको ट्राइसेक्राइड, 2 पर मुश्तमिल है तो डाइसेक्राइड। तो ओलिगोसेक्राइड की भी आगे ऐसे ही क्लासेस हैं। कितने शुगर है इसमें, 2 to 10। तो ओलिगोसेक्राइड को भी ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर हम क्लासिफाई करते हैं। दोज ओलिगोसेक्राइड दैट हैव 2 शुगर आर कॉल्ड डाइसेक्राइड। डाई मीन 2, 3, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैना, डेकासेक्राइड तक आपको क्या मिलेंगे, ओलिगोसेक्राइड मिलेंगे। क्लासिफिकेशन, तो सो ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर्स हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं कि कहां से लेकर 2 से लेकर 10 तक।
क्लियर? तो टोटल क्लासेस कितनी हो सकती हैं इनकी? डाइसैक्राइड, ट्राइसैक्राइड, टेट्रासैक्राइड, पेंटासैक्राइड, इस तरह से हेक्सासैक्राइड, इसी तरह से हेप्टासैक्राइड, इसी तरह से ऑक्टासैक्राइड, जो उसके बाद नैनोसैक्राइड और डिकासैक्राइड। तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लासेस इनकी बन गई हैं टोटल। तो सो जो ओलिगोसैकेराइड के आगे फर्दर बहुत सी क्लासेस है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 10, तो ये 2 to 10 तक 9 क्लासेस बनती है। ठीक है, टोटल 9 क्लासेस हैं ओलिगोसैकेराइड की, लेकिन मोस्ट कॉमन हम जिसको डिस्कस करेंगे वो डाइसैकेराइड ही है। तो दोज ओलिगोसैकेराइड दैट यील्ड 2 sugar डाइसैकेराइड, दोज ओलिगोसैकेराइड दैट यील्ड या दैट गिव 3 sugar, तो ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि डाइसैकेराइड क्या है। बाजुकात यहां से लॉन्ग क्वेश्चन आपसे आ सकता है। ठीक है, तो बाजुकात नोट आपसे डाइसैकेराइड के बारे में पूछा जाएगा, तो फिर हम डाइसैकेराइड को डिफाइन करेंगे। सो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कंटेन, डाई मीन 2 sugars, सैकेराइड मीन शुगर, तो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कंटेन 2 sugars आर कॉल्ड डाइसैकेराइड। अब जो इसके एग्जांपल्स हैं वो बहुत सी हैं, जैसे सक्रोज अंडरगो हाइड्रोलाइसिस गिव ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज, सक्रोज एक डाइसैकेराइड है एक्चुअली। इसमें जब ये हाइड्रोलाइज होता है, जब इसमें पानी ऐड होता है, तो ये वापस क्या बना लेता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, जो दोनों क्या है, मोनोसैकेराइड है। सो एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड कौन कौन सी हैं? माल्टोज, सक्रोज और लैक्टोज। इन तीनों में कंपैरिजन पेपर में अक्सर पूछा जा सकता है, सो मैंने इसको एक टेबल की फॉर्म में यहां पर कंपैरिजन शो किया हुआ है। एक तरफ मैंने लिखा हुआ है डाइसैकेराइड कौन सा डिस्कस करने जा रहे हैं, फिर उसका कॉमन नेम क्या है, उसके कंपोनेंट कौन से हैं, वो कौन कौन से मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हुआ है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन कौन सी है। सो बेटा माल्टोज जो है, इसका कॉमन नेम है माल्ट शुगर। ये डिफरेंट माल्ट एक्सट्रैक्ट, फ्रूट्स के जो एक्सट्रैक्ट निकलते हैं ना, उनके अंदर आपको मिलेगा। तो इट इज कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ग्लूकोज है, इसके अंदर एक ग्लूकोज और दूसरा ग्लूकोज कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सक्रोज जो होता है कि एक्सेप्शनल किस्म का डाइसैकेराइड है। क्यों? एक तो ये तमाम डाइसैकेराइड में नॉन रिड्यूसिंग है, और दूसरा इसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो क्या है, 1,2। तो इसको हम कहते हैं कैन शुगर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, याद रखना, शुगर कैन और कैन शुगर, फर्क क्या है इनमें? शुगर कैन और कैन शुगर में फर्क क्या है? कैन बेटा डब्बे को कहते हैं, टिन छोटा सा, ठीक है, एक बिल्कुल एक वेसल लाइक स्ट्रक्चर को हम कैन कह रहे होते हैं। शुगर कैन इज अ प्लांट। ठीक है, शुगर कैन क्या है, गन्ने के पौधे को कहते हैं, जबकि कैन शुगर से निकलने वाली जो रो या रस या सक्रोज है उसको हम कह रहे होते हैं। ठीक है, चीनी को हम कहते हैं कैन शुगर। सो कैन शुगर के दूसरे नाम भी है, इसको इनर्ट शुगर या टेबल शुगर भी कहते हैं। तो सक्रोज के 3 नाम हो गए, कैन शुगर, इनर्ट शुगर और टेबल शुगर। नेक्स्ट है लैक्टोज, मिल्क शुगर इसको कहते हैं। यहां से वर्ड लैक्टो वर्ड बायोलॉजी में कहीं भी आप पढ़ेंगे तो लैक्टो वर्ड ही मिल्क से रिलेटेड होगा। जैसे आप लैक्टोजिन करते हैं, मिल्क फार्मिंग, लैक्टेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन फीमेल, चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे इसको। इसी तरह से आप नेक्स्ट जब मूव करेंगे तो बच्चों की जो फीड होती है आप देखते हैं लैक्टोजिन इस पर लिखा होगा, तो यहां से वर्ड लैक्टिक एसिड निकलता है, वो एसिड लैक्टोज से बनता है, उसको लैक्टिक एसिड कह रहे होते हैं। ठीक है, तो लैक्टोज ही कन्वर्ट होकर क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनता है, और यही लैक्टिक एसिड दूध को दही में कन्वर्ट करता है और दही खट्टा होता है। और ये लैक्टिक एसिड आपकी बॉडी में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी बनता है, वो उसकी वजह से आपको पेन फील होती है। सो इट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। तो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज आपस में सिर्फ पोजीशन ऑफ OH की बेस पर डिफर कर रहे होते हैं। इन सब के मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसे हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। ठीक है, अब कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट। बेटा याद रखना कि एंजाइम्स को का जो हमारे पास नोमेनक्लेचर होता है ना, एंजाइम्स को हमेशा सबस्ट्रेट या टाइप ऑफ रिएक्शन या बोथ, सबस्ट्रेट उसके आगे एज लगा लेते हैं, यानी जो एंजाइम जिस सबस्ट्रेट पर एक्ट करेगी ना, उसी सबस्ट्रेट के आगे एज लगा देंगे। जैसे लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम तो लाइपेज, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम न्यूक्लिएज, डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डीएनएज, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरएनएज।
प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीनेज, सुक्रोज डाइजेस्टिंग एंजाइम सक्रेज, माल्टोज डाइजेस्टिंग एंजाइम माल्टेज, लैक्टोज डाइजेस्टिंग एंजाइम लैक्टेज। ठीक, क्लियर। तो ये पॉइंट आपने याद रखने कि उसी सबस्ट्रेट के आगे उसका नाम लगा दें तो क्या बन जाएगा उस एंजाइम का नाम। सो माल्टोज इज अ शुगर एंड माल्टेज इज एन एंजाइम। ये जो एंजाइम है माल्टेज, सक्रेज और लैक्टेज, ये आपकी चैप्टर नंबर 12 जब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन वाला, उसमें ह्यूमन डाइजेशन में जब हम रोल ऑफ जिज्नम और इलियम पढ़ेंगे तो रोल ऑफ इंटेस्टाइन में ये एंजाइम डिस्कस हुई है, इंटेस्टाइनल जूस कैसा होती है। अब तो माल्टेज एंजाइम विल कन्वर्ट किसको, माल्टोज इनटू ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। यहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या बन जाता है, विच एंजाइम यील्ड ओनली ग्लूकोज ऑन as a end product, so which enzymes give glucose only on digestion। तो कौन सी एंजाइम्स का प्रोडक्ट सिर्फ ग्लूकोज होगा, वो सिर्फ माल्टोज का होगा, क्योंकि माल्टेज एंजाइम का, क्योंकि माल्टेज एंजाइम किस पर अमल करेगी, माल्टोज, और माल्टोज किस से मिलकर बना, दो ग्लूकोज से, तो माल्टेज यील्ड ग्लूकोज ओनली, जबकि सक्रेज यील्ड ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ओनली, वन आल्डो एंड वन कीटो शुगर, जबकि लैक्टेज यील्ड ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो सो ये चीजें एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं जो अक्सर एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। तो विच एंजाइम यील्ड ग्लूकोज ओनली, माल्टेज, विच एंजाइम यील्ड वन आल्डो एंड वन कीटो शुगर, सक्रेज। क्लियर। नेक्स्ट, विच शुगर इज प्रेजेंट इन मिल्क, तो लैक्टोज। ठीक है, तो यहां से बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट इन सक्रोज, ओनली नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड सक्रोज। ये चीजें एमसीक्यूज में मस्ट पूछी जाती हैं। सो ये तो एंजाइम से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हो गए और इसको हमने रिलेट कर दिया चैप्टर नंबर जो हमारा 12 है न्यूट्रिशन से, उसके साथ इसका क्या ताल्लुक बनता है। सो दूध जब दही में कन्वर्ट होता है तो लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम आते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की तरफ। बेटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, एक कार्बन ऑक्सीजन कोवलेंट लिंकेज है बिटवीन टू मोनोसैकेराइड। तो यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है बिटवीन टू मोनोसैकेराइड। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमेशा आपको दो मोनोसैकेराइड के दरमियान मिलेगी, एक मोनोसैकेराइड में नहीं मिलेगी। सो अगर क्वेश्चन आ जाए, यहां पर मैं आपके साथ लिखता हूं ग्लूकोज, यहां पर मैं आप लिख लेता हूं माल्टोज, नेक्स्ट में ऑप्शन दे देता हूं आपके पास, जस्ट यहां पर दो ही रख लेता हूं, ग्लूकोज एंड माल्टोज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो माल्टोज। विच वन द फॉलोइंग can form glycosidic linkage but do not have glycosidic linkage, तो glycosidic linkage मोनोसैकेराइड में नहीं होती, के दरमियान होती है। तो glycosidic linkage is absent in monosaccharide, it is present in disaccharide and polysaccharide। और चूंकि ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है तो क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये दो ग्लूकोज के दरमियान होगी, जिससे क्या बन जाएगा, माल्टोज बन जाएगा। अब ये बनेगी कैसे, जैसे मैं यहां पर फॉर्मेशन ऑफ सक्रोज को भी एक्सप्लेन करूंगा, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में सक्रोज की फॉर्मेशन या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे बनेगी, दोनों का आंसर यही होगा, हाउ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज फॉर्म, या राइट अ नोट ऑन फॉर्मेशन ऑफ सक्रोज या स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ सक्रोज। अब देखिए कि अक्सर आप देखते हैं ना, चीनी का फार्मूला क्या होता है, C12H22O11, हालांकि ये किस चीज से मिलकर बनी है, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है, अब देखेंगे C6 और C12 तो आ गए, H12 और H12 पे H24 आना चाहिए, तो यहां पर CH22 होता है। ठीक है, सुक्रोज में H22 है, C12H20O11। तो देखें हाइड्रोजन कितने काम हो गए, दो हाइड्रोजन काम हो गए, और ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 6 और 6 12 होना चाहिए, यहां पर क्या 11, तो ऑक्सीजन कितना काम हो गया, एक। तो हाइड्रोजन कितने काम हुए, दो, ऑक्सीजन कितना काम हुआ, एक। इट्स मीन सक्रोज में हमेशा एक पानी का मॉलिक्यूल क्या होगा, कम होगा। ये कहां से कम होता है हम देखते हैं। ये ग्लूकोज की एक रिंग स्ट्रक्चर है, ये आपको बनाना आनी चाहिए, इसका कार्बन नंबर 1 है ये, बाकी ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, 4 है, इसी तरह से 5 और 6 है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके साथ जब रिएक्शन होता है फ्रुक्टोज का, तो ये फ्रुक्टोज की रिंग स्ट्रक्चर है, ये कार्बन नंबर इसका ये 1 है, कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 है। ठीक है, बाकी कार्बन नंबर 3 4 5 और 6, ये फ्रुक्टोफ्यूरानोज, ये 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। अब जब इनका केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो इसके जो कार्बन नंबर 2 पर OH होगा, जो फ्रुक्टोज के कार्बन नंबर 2 पर यहां पर जो OH होगा,
एक्चुअली वो OH रिएक्ट करेगा इसके कार्बन नंबर 1 के साथ। तो कार्बन नंबर 2 पर OH कार्बन नंबर 1 के OH से रिएक्ट करेगा तो यहां से क्या निकलेगा, पानी निकलेगा H2O। देखें एक हाइड्रोजन इधर से निकल गया, ऑक्सीजन भी ये निकल गया, इधर से सिर्फ हाइड्रोजन निकला, एक ऑक्सीजन रह गया। तो ये दोनों मोनोसैकेराइड आपस में ऑक्सीजन के जरिए जुड़ जाएंगे और पानी निकल जाएगा। तो ये जो CO कोवलेंट लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैकेराइड बनेगी, इसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्या हुआ, यहां पर ये पानी का मॉलिक्यूल निकल गया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूं, यहां पर आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। अब यहां पर हुआ क्या कि जो फ्रुक्टोज था इसके कार्बन नंबर 2 पर यहां पर क्या था, OH मौजूद था। इसी तरह से फ्रुक्टोज के कार्बन नंबर 2 पर OH था, इधर ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पर क्या था, OH था। जो हम कहते हैं ना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज 1 2 1 4, इसका ये मतलब होता है कि कौन सा कार्बन हिस्सा लेता है। So in formation of sucrose, which carbon of glucose participate in reaction carbon number 1? In formation of sucrose, which carbon participate to carbon number 2? तो कौन सी बॉन्ड बनेगी, 1 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बाकी में 1 4 बनती है। सो ये जो CO लिंकेज बन जाती है ना बिटवीन टू, इनको क्या कहते हैं, इस मॉलिक्यूल को कहेंगे सुक्रोज, और ये CO लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैकेराइड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सो याद रखना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज 1 लेस देन टोटल नंबर ऑफ शुगर होते हैं। अगर एक पॉलीसैकेराइड है उसमें 1000 क्या हैं, उसमें शुगर हैं, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कितनी होगी, 999, क्योंकि एक कम करना है आपने, ठीक है। अगर एक ट्राइसैकेराइड है तो उसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कितनी होगी, 2 3 -1 कर देना। तो जितने शुगर होंगे उनमें से एक माइनस कर देना। मोनोसैकेराइड में शुगर भी कितना होता है, मोनोसैकेराइड में शुगर क्या होता है, एक, तो उसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कितनी होगी, 1 -1, तो 0, कोई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं होगी। तो फार्मूला जस्टिफाई हो गया। सो यहां तक हमने ये ओलिगोसैकेराइड वाले टॉपिक को डिस्कस करना था। इसकी समरी में आपको बता देता हूं, सुक्रोज बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली डाइसैकेराइड दैट हैव 1 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ओनली डाइसैकेराइड दैट इज नॉन रिड्यूसिंग, बाकी सारे डाइसैकेराइड क्या है, रिड्यूसिंग है। इनर्ट शुगर, कैन शुगर या टेबल शुगर, हम सुक्रोज ही को कह रहे होते हैं। यही वो सुक्रोज है जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में एक्चुअली ट्रांसपोर्ट होता है। अब देखें प्लांट बनाते किसको हैं, मोनोसैकेराइड को बनाते हैं, ग्लूकोज को। ट्रांसपोर्ट किसको कहते हैं, सुक्रोज को, क्योंकि वो इनर्ट होता है। क्लियर। तो देख उसके अलावा स्टोर किसको कहते हैं, पॉलीसैकेराइड को। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है, आप टॉप पर चैनल के देखेंगे प्ले लिस्ट बनेगी। जो आप चैप्टर देखना चाहते हैं उस चैप्टर के टॉप पर जाएंगे तो वहां पर प्ले लिस्ट वो खोलें, उसकी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। 1 बाय 1 मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपके लिए क्वाइट हेल्पफुल होगी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।